सर्दियों में सब्जियों की खासियत ये है कि इनको कुकिंग टाइम कम लगता है, इनको क्लीनिंग टाइम बहुत लगता है। भाई सफाई पसंद हर एक सब्जी है, समय बहुत लेती हैं। जैसे ये सब्जियां घर में आएँ, सबसे पहला काम इनको अच्छे से पानी से नहला धुला कर फिर इनको दूर दूर खड़ा कर दो ताकि इनका पानी जड़ जाए। फिर ये सूख जाएं, अच्छी ड्राई हो जाएं, तब इनको सहेज के रखो। जब आपको कुकिंग करना है तो एकदम ताज़ी मिलेंगी। कुछ तो ऐसी हैं कि जिन्हें आप डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रख सकते, पहले उनकी और भी मेहनत करो। यानी जो हरी मटर हैं उनके दाने निकाल के रखो, जिससे आपका काम उस कुकिंग टाइम पर इजी हो जाएगा। अब हरी मिर्ची को ले लो, ये बच्ची खासी धुली हुई हैं, सूख गई हैं, लेकिन इनकी डंठल भी हटाओ, यानी इनके बाल संवारो। कंघी करने वाला जो काम होता है, नहला के बच्चे को खड़ा कर दिया, टॉवेल लपेट दिया, लेकिन कपड़े वपड़े पहनने के बाद फिर कंघी तेल होता है ना, क्रीम पाउडर, वो वाले काम भी होते हैं इनके। फूल गोभी हैं तो इनके नीचे जो पत्ते लगे होते हैं ना, वो सारे हटा करके तब इनको साफ करके रखा है। मूली की थे पत्ते बिल्कुल पतले पतले थे, जो ये काम नहीं आने वाले, तो उनको हटा के धुल के रखी है। अब हरा धनिया है पूरा पंच, इनकी सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सीज़न की जो आई हैं सब्जियाँ, कच्ची हल्दी और हरी मटर। आज घर में 2 नई सब्जियां आई हैं इस सर्दियों की सीज़न की, जिनका मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। फाइनली आज वो मिल गई हैं। तो हरी मिर्चियाँ सूख चुकी हैं, तो इनके ऊपर से डंठल है ना, वो हटा के रखने से ये ज़्यादा लंबे समय तक ताज़ा रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। कई बार अगर आप डंठल समेत रख दो, बहुत जल्दी भी रहे ना, धुली हुई हैं, सूखी हैं, और आपने रख दिया फ्रिज में, जिस भी कंटेनर में आप रखते हो, तो लास्ट तक जब वो ख़त्म होने तक बारी आती है तो कुछ आपको ऐसे डैमेज सी मिलेंगी। लेकिन इस तरह डंठल हटा के रखने से टाइम पर क्लीन भी रहती हैं, वो गंदगी भी नहीं होती, बाहर 2-2 डंठल निकालो फेंको। तो वो मैंने साफ़ करके रखा। अब जब ये आई थी देखो, तब धुला था, धुलने वाला टाइम लगा, हर सब्जी को अलग अलग धुला बारी बारी से, एक एक करके। एक ये भी नहीं कि एक साथ पूरा धो के रख दो, क्योंकि फिर वो निकालने में दिक्कत होगी, ढूंढने में। और अब हरी मटर के दाने निकाल रही हूँ। मटरें इतनी सारी दिखती हैं प्लेट भर के, और दाने मिलेंगे मुट्ठी भर के। मतलब छिलका इतना होता है, दाने होते हैं ज़रा से। तो ये जो डब्बे में मैंने दाने निकालती जा रही हूँ, बस इतने ही दाने निकले हैं, और प्लेट भर की ये हरी मटर है। अभी ताज़ी मटर है, नई मटर, हर दाना इतना मीठा है कि अगर सामने वाले का मन ललचा जाए ना, तो डब्बे में दिखाई भी ना दे मटर। मतलब ताज़ी मटर की खासियत यही है, छीलते छीलते भी इंसान खा सकता है। जब थोड़े दिन बाद जब आएंगे ना मोटी वाली, जब हम लोग स्टोर करते हैं, उसमें तो कोई एक दाना मुंह में नहीं डालता, इसमें काफ़ी खतरा है। ये देखो प्लेट भर के हैं ये छिलके, और छिलकों की भी भाई कुछ लोग बनाते हैं सब्जियां, मैंने नहीं कभी ट्राई की है, क्योंकि सर्दियों में इतनी सब्जियां आती हैं कि वही पूरी नहीं बन पाती हैं। जैसे मूली के पराठे बना सकते हैं, गोभी के पराठे। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ सत्तू मिल्क शेक, जिसके लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया है, और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें सत्तू। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। तो इसको उसी टाइम पे ही दूध में 2 बड़े चम्मच सत्तू डाल देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 केला। आप उसमें थोड़ी सी खांड डाल सकते हैं मीठेपन के लिए, या फिर अगर आपने भिगो के रखे हैं खजूर, तो आप खजूर भी डाल सकते हैं। खजूर और खांड मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, केले में भी अच्छी खासी मिठास रहती है, और शुभम को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी शुरू से उसको डाल के ऐसे देती नहीं ना, चीनी वगैरह ज़्यादा। तो उसको ऐसा जैसे केला है तो उससे उतनी मिठास भी चलती है। या फिर कभी कभी डालती हूँ, तो अगर केला नहीं डाला होता है तो फिर देशी खांड डालती हूँ थोड़ी सी मीठेपन के लिए। इसको ब्लेंडर जार में डाल करके ब्लेंड कर लेंगे, और ये सत्तू मिल्क शेक रेडी है, टेस्टी, हेल्दी और झटपट से बनने वाला। तो ये बना लिया, क्योंकि अभी बीच बीच में काम तो चलते ही रहेंगे, और काम थोड़े लंबे समय के लिए है। और साथ में ये है सुबह सुबह अलसी का लड्डू, गुड़ और अलसी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। इसलिए शेक में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डाले तब भी वो अच्छा लगता है। आप चाहो तो उस शेक में ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो ये सत्तू का उसका अलसी का लड्डू है, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो सुबह के नाश्ते के साथ साथ ही ये काम चलते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे प्रोसेस के काम रहते हैं सर्दियों में। सफाई अभियान, किचन में ज़्यादा वक्त केवल इसी काम में लगता है, कुकिंग में ज़रा सा लगेगा। कोई भी जो भी सब्जियां हैं, गोभी बनने में कितना टाइम, मूली का यूज़ होने में कितना टाइम, मटरें छिल गई हैं, वो मटर को जब छौंक भी दो तो ये कटोरी तैयार हो जाएंगी वो, लेकिन छीलने में टाइम।
हरा धनिया के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, और हमेशा ही ऐसा करती हूँ, हरे धनिया का बड़ा बंच आया, क्योंकि हमारे यहाँ हर दिन हर रेसिपी में धनिया ज़रूर डलता है। रोज़ का 1 कटोरी से ज़्यादा तो मैं धनिया इस्तेमाल करती हूँ। तो मतलब चाय पत्ती और धनिया पत्ती इन दोनों का प्रेम कुछ ज़्यादा ही है मेरे साथ। और सबसे पहले हरे धनिया की ये जो डंठल है ना, जड़ है, इसमें मिट्टी बहुत है। ये अब अभी इन दिनों कभी कभी मिट्टी नहीं होती, तब फिर मैं जड़ नहीं निकालती हूँ, क्योंकि इस समय ना मिट्टी है इसमें, वो मिट्टी से फिर हरा पत्ता ख़राब होता है। तो मैंने यहाँ पर कैंची से पूरा काट करके ये जितनी डंठल वाला हिस्सा है नीचे का वो पूरा अलग कर लिया है। अब बारी है इनको नहलाने की। बाकी सब्जियां तो नहा लेती हैं एक ही टब में, लेकिन इनके लिए सेपरेट टब चाहिए होता है। तो यहाँ पर इस बड़े से पॉट में मैंने पानी भर के इनको पूरी डुबकी मराई है। 1 बार 2 बार ऐसे करके फैला फैला के इनकी पूरी जुल्फ़ें फैल जाएं, साफ़ हो जाएं पूरे इनके बाल। अब इनको लेंगे दूसरे बास्केट में, जो ड्रेन बास्केट कोई सा भी आप ले सकते हो, जिससे जिसका पानी है वो पूरा झड़ जाए। ये जो पानी है ये मिट्टी वाला है, लेकिन देखो अभी कम है। अगर मैंने जड़ सहित धुला होता ना तो ये ज़्यादा मिट्टी होती। वो पानी मैंने फेंक दिया है, दूसरा पानी साफ़ पानी लिया है। अब एक बार इसमें लास्ट में जो होता है ना, जब पूरा शैम्पू हो जाए बालों का, फिर भी हम लोग का मन नहीं मानता, 1 मग्गा पानी तो डालना ही है ऊपर लास्ट में, जब बाल बांधने होते हैं जूड़ा बनाना है, वो वाला काम करना है। मतलब लास्ट में भी 1-2 मग्गा पानी लिया और फिर उसमें इसको डुबकी मारी। अच्छा पानी साफ़ है, चलो हो गई तसल्ली। अब ये पानी भी फेंक दिया है। अब हरे धनिए को इस तरीके से हम लेंगे। ये है वेजिटेबल स्पिनर, इसलिए इसमें दोनों ही पॉट रहते हैं। और फिर हम इसमें स्पिन कर देंगे, मतलब हेयर ड्रायर वाला काम कर देता है ये स्पिनर, जिससे कि जो हरी सब्जियां पत्ती है ये पूरी अच्छी ड्राई हो जाती है। टॉवल का भी कह सकते हो काम। टॉवल में बाल लपेटते ही फिर बाल एकदम से जब टॉवल हटाओ तो बाल ड्राई लगने लगते हैं ना, बस वैसे ही वाला सीन है। तो ये जो पानी है एक्स्ट्रा वाला वो पूरा निकल जाता है स्पिनर से। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े हम लोग के ड्राई हो जाते हैं ना, बस वही वाली। मतलब पूरे सूखते नहीं हैं, फिर हमें धूप में रखना पड़ता है, लेकिन पानी पूरा निकल जाता है वॉशिंग मशीन वाला। एग्जैक्टली सेम वही सीन होता है। जैसे ही पत्ते उठाते हैं लगता है पानी तो पूरा गायब है। जब लोग मशीन से कपड़े बाहर निकालते हैं तो कैसे गुंजते गुंजते से रहते हैं ड्रायर के बाद, और वो एकदम हल्के हल्के लगते हैं, यानी पानी हट चुका होता है, सिर्फ नमी सी है। अब इस नमी को दूर करने के लिए हल्की सी धूप दिखानी होती है, या वरांडे में सुखा सकते हैं, मतलब ऐसा वाला सीन है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप होती है, जो वुडन वाली बास्केट होती है ना घरों में, इसीलिए पहले हमेशा देखो लकड़ी की बास्केट चलती थी रसोई में, तो उनमें धो के रख दो ना सब्जियां, तो जो पानी होता है वो पूरी वो बास्केट जो लकड़ी होती है वो पानी सोख कर लेती है और फिर सब्जी अच्छी ड्राई हो जाती है। सेम वही चीज़ हमारे ये वुडन चॉपिंग बोर्ड्स करते हैं। आप उसमें हरी धनिया फैला दो थोड़ी देर के लिए किचन में ही, तो भी वो आपको पूरा मॉइस्चर जो है ना वो सोख लेगा आपका वो काउंटर टॉप में जो आपने रखा है वुडन चॉपिंग बोर्ड। अब मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी का इंस्टेंट वाला अचार, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं साल भर वाला भी बना चुकी हूँ मसाला वाला, लेकिन वो इतना मसाले वाले वही सब अचार एक जैसे लगते हैं। पर ये जो इंस्टेंट बनता है ना कच्ची हल्दी वाला, ये बहुत टेस्टी लगता है। 2-3 गांठों को मैंने लिया है, अच्छी धुली हुई थी, साफ़ है वो। सिर्फ नाइफ से उनको हल्का सा बाहर से पील कर लिया, छिलका निकाल कर इनको मैं गोल गोल कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें लेंथ वाइज कट कर सकते हैं। तो जितनी थोड़ा सा बनाना है जैसे ना, उसके हिसाब से मैंने लिया है। क्वांटिटी कितनी आपको बनानी है अचार की, उसके अकॉर्डिंग ही आप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी गोल गोल कट कर ली है, थोड़ी सी हरी मिर्ची कट कर ली है, और 1 नींबू का हम जूस यूज़ करेंगे। कच्ची हल्दी के अचार के लिए आप कच्ची हल्दी और हरी मिर्ची और नींबू के साथ भी बना सकते हैं। मुझे अदरक भी बहुत पसंद है। एक तो मिर्ची के साथ जो चटपटा बनाता है इसमें, और जो हल्दी की वजह से जो कलर आता है, और जो नींबू के साथ अदरक खाने का मज़ा आता है, वो तीनों ही चीज़ें इस अचार में मिल जाती हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है विंटर्स में। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी गांठ अदरक भी ले ली है, और एक इसको लेंथ वाइज कट कर रही हूँ, ताकि दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आएगा जब हम अचार ले रहे होंगे। हमें अदरक लेनी है तो हम लेंथ वाइज पीस लेंगे, हमें हल्दी लेनी है तो हम राउंड वाला लेंगे, और आपको ये डिफरेंस भी समझ में आएगा। ये कच्ची हल्दी है और वो अदरक है। अब हम किसी भी ड्राई जार में सबसे पहले डाल देंगे ये कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची और कच्ची हल्दी। ये अचार इंस्टेंट बन रहा है, जो कि 2-3-4 दिन में मैक्सिमम खा लिया जाएगा। इसमें मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाली है और हींग डाला है। हींग, नमक और अजवाइन डाला है, इसी के साथ हमने 1 नींबू का पूरा जूस डाल दिया है।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे हाथों से, चम्मच से, चाहे उछाल के। ये थोड़ा सा पॉट बड़ा है, गोल है, मुझे इसमें ये वाले अचार इंस्टेंट वाले बनाने में सही लगते हैं क्योंकि ये फैला हुआ सा है ना, जैसे बाउल होता है, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है प्रॉपर। तो मैंने इस तरीके से इसको उछाल दिया है क्योंकि जितना मैं हाथ लगाऊं तो फिर वो हल्दी के दाग आ जाते हैं हाथों में, पीला पीला। हल्दी लग चुकी है ज़िंदगी में एक बार जीवन में, अब दोबारा नहीं लगवानी है। और बस यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, नींबू सब मिक्स करके, अजवाइन, हींग मिक्स करके ढक के रखा साइड में। ये जो हमने चॉपिंग बोर्ड में हरा धनिया फैलाया था, ये अच्छी ड्राई हो चुकी है। और जो हल्की फुल्की रही सही कसर होती है वो हमारा कॉटन वाला कपड़ा कर लेता है। तो कॉटन के कपड़े में हमेशा लपेट के रखें हरी सब्जियां, मेथी। सेम ये प्रोसेस जो धनिया पत्ता का हुआ है, आप सेम बथुआ, मेथी, सरसों किसी का भी कर सकते हैं। आपने कभी सुना है हरे धनिया के बीच में चम्मच रखने का ट्रिक? तो बस इस तरीके से ट्राई करना आप। यहाँ पर 2 धनिया का पत्ते का पूरा बंच है, इसमें 1 स्पून रखते हैं और इस तरीके से फ़ोल्ड कर देते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो मैंने एक बार ट्राई किया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और फिर इसे कॉटन के कपड़े से इस तरीके से लपेट करके मैं एक बड़ा डब्बा बना के रखी हूँ वाइट कलर का। उसमें मैं धनिया, मिर्ची और अदरक, ये तीनों चीज़ें एक साथ रखती हूँ। फिर मुझे शूटिंग टाइम पे एक खट्टे निकाला या कुकिंग करते समय नॉर्मल भी, तो एक ही डब्बे में सारी चीज़ें रहती हैं। पहले मैं अलग अलग रखा करती थी, फिर उसका डब्बा लाओ, फिर इसका डब्बा लाओ, एक ही बार में बड़ा डब्बा है उसको उठाया, उसी में सब कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। अदरक, मिर्ची, धनिया, और ये हर चीज़ में लगनी है, अदरक, धनिया, मिर्ची। और फिर अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। ताज़ी ताज़ी मटर है, सीज़न की पहली मटर। जो मटर के दाने मैंने निकाल के रखे थे, उससे वही होता है जब हम टाइम पे कुकिंग करना चाहें तो हमारे कुकिंग टाइम कम लगता है क्योंकि ये काम पहले से हो रखा है। अगर ये सुबह नहीं सफाई होती मटर की, तो अभी अगर वो रखा होता किसी भी पॉलीथीन या कपड़े में बंधा हुआ मटर, तो अभी पहले मटर छीलनी होती, फिर होते आगे ये काम। मैं बना रही हूँ सीज़न का पहला हरी मटर का निमोना, जिसके लिए हम लेंगे ढेर सारा हरा धनिया और इसके साथ हम डंठल भी यूज़ करेंगे। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची के साथ हम डालेंगे ताज़ी ताज़ी हरी मटर, कच्ची मटर। तो हरी मटर मैंने यहाँ पर ली है 1/2 कप, और इसके बाद फिर से डाली है 1/4 कप जितनी, 1/2 कप एंड 1/4 कप। वैसे ऐसा देखो तो 1 कप से थोड़ी कम पहले ही ले लिया होता तो अच्छा था। तो इन सबको हमें दरदरा पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हरा धनिया और हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और हरी मटर, ये बहुत ही ईजी वे है। हरी मटर का निमोना आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं भी थोड़ा जानना चाहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट वे में। क्योंकि मुझे इतना पता है यूपी, बिहार, एमपी की साइड हरी मटर का निमोना हर घर में बनता है विंटर सीजन में। शुरुआत से मटर आए या मटर जाए, है ना। आलू मैंने 1 लिया, उसको लेंथ वाइज कट कर लिया और धुल करके इस बास्केट में रख दिया है, पानी झड़ जाएगा। यहाँ पर अब मैं टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। निमोने में ना कटे हुए टमाटर भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो देखने में सब्ज़ी अच्छी लगती है, बड़े बड़े से टमाटर होते हैं। लेकिन ये हमारे शुभम की वजह से हमें पीस के ही डालना होगा, तो मैं उसको भी बाद में पीस लूँगी टमाटर को। ये है उड़द दाल की मसाले वाली वड़ियाँ, बहुत से लोग जानते होंगे। ये भी यूपी बिहार की तरफ बहुत बनाई जाती हैं उड़द की वड़ियाँ। बहुत सारी सब्जियों में डाली जाती हैं, बहुत से लोग तोरई और लौकी में भी डालते हैं। जो सिंपल सी सब्जियाँ भी गर्मियों में बनती हैं, उनको भी स्वाद बढ़ाना हो तो उड़द वड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल गरम किया है 2 बड़े चम्मच, और पता है सिर्फ 2 बड़े चम्मच में ही पूरी सब्जी तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। 2 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। अगर मैंने इसी समय लोहे की कढ़ाई की बजाय स्टील की कढ़ाई ली होती, तो उसमें मैंने मतलब ये चिपकने लग जाता या फिर ऐसे उतने अच्छे से फ्राई नहीं होता। मैंने अभी उसी 2 चम्मच तेल में आलू अच्छे से लाल लाल से फ्राई किए हैं, और ठीक उस आलू निकालने के बाद ये 2-4 बड़ी डाल दी हैं, इनको भी फ्राई ही कर लिया है। देख रहे हो आप, बहुत थोड़ा सा तेल है, 2 चम्मच ही है। अब उसी गरम तेल में मैंने डाला है जीरा, तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्ची और हींग डाली है। इसके बाद ये जो हमने मटर का मसाला पीसा है ये डाला, और हल्दी और मिर्ची भी डाली, क्योंकि तेल में ही हल्दी डालने से कलर अच्छा आता है। हल्दी और मिर्ची डाली है। धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमने इसमें ताज़े धनिए का इस्तेमाल किया है। निमोने में ना हरे धनिए का, जो ताज़े धनिए का फ्लेवर होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर सूखा धनिया पाउडर डालने की कोई फ़ायदा नहीं। मैंने यहाँ पर टमाटर भी पीस लिया है और धीमी आंच में ये हमारा मसाला भी अच्छा भून चुका है।
टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, जिससे टमाटर भी अच्छे से, मतलब अब क्या सॉफ्ट होगा, अब तो पिस ही चुका है पूरा, लेकिन मसाला अच्छे से भून करके ऑयल सेपरेट सा हो जाएगा। और अब मैं डाल रही हूँ फ्राई किए हुए आलू और ये वड़ियाँ फ्राई की हुई, और साथ ही थोड़ी सी मटर, जो मैंने 1/4 बोला था ना मटर सेकंड बैच में जो डाला था, वो थोड़ी सी मटर बचाई थी, क्योंकि निमोना में थोड़ी सी खड़ी मटर भी अच्छी लगती है। बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा, कोई चीज़ हम लोग पीसते हैं तो वो पीस लो पूरा, फिर थोड़े से उसके खड़े दाने डालो। जैसे मूंग की भी बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं, वड़े वगैरह बनाओ, मूंग दाल पूरी पीस लो, थोड़े से खड़े भी दाल मिक्स करो तो वो टेक्सचर अच्छा आता है देखने में। तो बस ठीक वैसा ही थोड़ी सी हरी मटर के साथ भी अच्छे से भूनने के बाद इसमें गर्म पानी डालना। ये टिप बहुत अच्छी होती है किसी भी ग्रेवी के लिए। एक बार ही आप पानी एकदम से ना डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो ग्रेवी में, और उसमें गर्म पानी डालो। उससे आप देखेंगे कि ग्रेवी का कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, गर्म मतलब कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने ढेर सारा धनिया पत्ता भी कट करके रख लिया है। और ये जो हमने सुबह बनाया था ना अचार, वो इसीलिए बनाया था कि रात तक खाने में ये बहुत अच्छा सेट हो जाता है। मतलब 6-8 घंटे में ये अचार रेडी हो जाता है, एक ही दिन में। सुबह बनाओ शाम को खाओ, रात में बना के रख दो, अगले दिन रेडी आपको अचार मिलेगा। और ये इंस्टेंट ही थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने ढक दी थी सब्ज़ी, और कितनी ग्रेवी चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब रात के खाने में था, ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए नहीं थी, फिर भी 1 कटोरी बच गई सब्ज़ी में भी, इसलिए मैंने पानी उतना ही डाला जितना हमें ग्रेवी चाहिए। अच्छी उबाल आ चुकी थी सब्जी में, कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया और तड़के पैन में घी गरम किया। ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो गरम घी में हमने थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची, और इसको मिक्स कर दिया है। इससे ना सब्जी का कलर बहुत प्यारा आता है, और घी के तड़के के साथ ये मिर्ची से जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चटपटी सब्ज़ी पसंद है तो आप मिर्ची का यूज़ करें, जैसे कि मैंने 3 हरी मिर्ची डाली थी, फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली थी जब हल्दी के संग डाली थी, और अभी तड़का लगाया। तो ये बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी तैयार। लेकिन जितनी ऑयली ये दिख रही है, मतलब मैंने जो 2 चम्मच तेल डाला था कढ़ाई में, उतने में आलू फ्राई हुए थे, उतने में ही पूरी सब्ज़ी कंप्लीट तैयार हुई है। और सिर्फ लास्ट में मैंने घी से तड़का किया है। वो टोटल ऑप्शनल है, तड़का आपको डालना है डालें, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। कभी टेस्ट चेंज करने के लिए आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैन में घी गरम किया है, जीरे डाले हैं बड़े चम्मच से, और ये कुक्ड राइस डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो ये जीरा राइस रेडी। इस तरीके से खिला खिला दाने दाने बिल्कुल अलग जीरा राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नॉर्मल सी भी दाल चावल के साथ खाने हो तब भी अच्छे लगते हैं, कुछ स्पेशल सब्जी के साथ सर्व करना हो तो इस तरीके का जो जीरा राइस बनता है ना, वो देखने में भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पर इस जीरा राइस के लिए नॉर्मल से राइस यूज़ किए हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं। आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, वो भी देखने में बहुत प्यारा लगेगा, एकदम लंबे लंबे से चावल और फिर जीरा राइस भुना हुआ, और बस थोड़े से ही घी में हो जाता है। बस नॉन स्टिक ही रहे, चावल खिला खिला रहे, वो चिपके चिपके से रहेंगे ना तब उतना अच्छा नहीं आता है देखने में या फिर खाने में। तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। आज मैंने बड़े दिनों बाद अपने स्टील के डोंगे निकाले हैं। अगर आपको शुरू के व्लॉग देखे होंगे आपने, मैं डेली खाना डोंगे में ही ट्रांसफ़र करती थी, है ना। वही होता है, कुछ नया बर्तन आ गया तो उसको हम यूज़ करने लग जाते हैं। फिर आज मेरा ध्यान आया, मैं डोंगे निकालती हूँ। सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से मुझे लगा रहा है थोड़ी सब्जी तो पलटनी है, किसी छोटे बर्तन में निकालती हूँ, फिर याद आया डोंगे निकालती हूँ। चलो थाली परोस लेते हैं। खाना हमारा रेडी हो चुका है। तो ये है कच्ची हल्दी और हरी मिर्ची का अचार, जो कि सुबह रात कभी भी आप खाएं, लंच या डिनर पे। और साथ में ये है हरी मटर का निमोना, जिसमें आलू और वड़ियाँ भी मिक्स है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में है जीरा राइस, और इसके साथ बनेंगे गर्मा गर्म फुलके। वैसे इसके साथ आप बाजरे की रोटी या फिर चिक्कड़ रोटी बना सकते हैं। चिक्कड़ रोटी की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज मेरा मन भी यही था एक्चुअली, मसाले वाली सब्ज़ी के साथ ना वो चिक्कड़ रोटी बहुत अच्छी लगती हैं। पर रात में थोड़ा हैवी खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसमें घी बहुत लगता है। वो चिक्कड़ रोटी तो क्या, घी रोटी बोलना चाहिए उसको, घी वाली रोटी। जैसे बहुत सी रेसिपी होती है ना, दही वाली फलाना, बेसन वाली, वो ऐसे ही वो जो चिकन रोटी है उसको कहना चाहिए घी वाली रोटी। उसमें हैवी बहुत हो जाती है, घी बहुत डलता है। तो लंच टाइम पे बनाऊंगी किसी दिन। वैसे आप जब भी अगर लंच में बनाएंगे हरे मटर का निमोना, तो आप वो ट्राई करना। मैं उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी रोटियां जो होती है ना,
मसाले वाली सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं यहाँ पर गर्मा गर्म फुलके बना रही हूँ और बस इसमें घी लगाओ और एक एक रोटी गर्मा गर्म सर्व करो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दियों में गर्म खाने का स्वाद अलग आता है, ठंडी हो जाता है रोटियाँ तो अलग। और ये है ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बस थाली तैयार। तो इस थाली को आप लंच टाइम पे बनाओ या डिनर टाइम पे बनाओ, जब दिल करे तब बनाओ। बहुत दिनों से मैं लंच का शूट करती थी, फिर बहुत से लोग बोलते थे कि डिनर टाइम बताएं, तो फिर अभी डिनर शूट शुरू किया तो वही कंटिन्यू हो रहा है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। आप कैसे बनाते हैं ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है ना सबके बनाने का, तो वो अच्छा लगता है। और इस अचार को फ़िलहाल मैंने बाहर ही रखा है, वैसे आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा सा ही है, 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। बस उतना ही मैंने बनाया है, बाकी और रखी है हल्दी, फिर थोड़ा सा दूसरी तरीके का बनाएंगे, ऐसे चेंज कर करके, तो वो आइडिया भी अच्छा मिलता है। और ये है दिसानो फ्यूज़ली पास्ता, जो कि दुरूम व्हीट से बना है। इसके साथ में कुछ वेजिटेबल्स जैसे गाजर, मटर और स्वीट कॉर्न पानी नमक डाल करके बॉईल करके साइड में लेने के बाद कढ़ाई में तेल गरम करके कटी हुई प्याज डाल करके भून लें। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डालकर भी भूनें, और फिर इसमें डालें कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन, सबको डालकर भूनने के बाद मैगी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भूनें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी भून लें, ब्लैक पेपर पाउडर डालें और इसको मिक्स कर लें। बस गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।